पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जातियों में बटे लोगों को एकजुट करने के लिए लगातार भिक्षा यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सनातन और हिंदुओं को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, धोखा है। उसी पर बातचीत करने के लिए स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप स्वामी जी इस पर? मैं कहूँगा कि हिंदू धर्म धोखा नहीं है। हिंदू धर्म वो झरोका है जो किसी मृतक को छूकर निकल जाए तो उसे भी जीवंत कर दे। समझता हूँ कि 500 साल के संघर्षों के बाद, अदालत के निष्कर्षों के बाद और करोड़ों परिवारों के विमर्शों के बाद 100 करोड़ लोगों के आराध्य अर्थात हिंदू धर्म सनातन धर्म के आराध्य आदिवासी बनवासी गिरवासी मल्लाह को लेकर चलने वाले राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और एक नेताजी उठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुखद, निंदनीय और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ नहीं हो सकती। अखिलेश यादव जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को निकाल बाहर करना चाहिए, वरना आप तैयार रहिए जिस समाज में जाकर खड़े होंगे, क्योंकि राम तो सबके हैं, इसलिए कहते हैं अपने अपने राम या सबके राम। जब जाइएगा तो पूछेंगे हमारा धर्म धोखा है, वोट हम ही से मांगने आ गए। सनातन का उन्मूलन करने वाले लोग सनातनियों से वोट मांगेंगे, हिंदुओं को धोखा कहने वाले लोग हिंदुओं से वोट मांगेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अनुचित अपशब्द कुछ नहीं हो सकते और मैं समझता हूँ इस व्यक्ति को आदत पड़ चुकी है। अच्छा, क्या लगता है स्वामी जी आपको कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो किस वजह से सनातन का बार बार इस तरह से अपमान कर रहे हैं? तुष्टीकरण के वोट को साधने के लिए, कुछ तुष्टीकरण के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए हम लोगों को अपमानित कर देते हैं। मगर अब भारत बदल रहा है, अब देश बदल रहा है, अब देश राम में है और जातियों में ना बटकर एक हिंदू है। अब उस हिंदू के धर्म को आप धोखा कहिए और इसका तमाशा आने वाले समय में देखिए। क्या हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ऐसा सब कुछ, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है? मैं समझता हूं कि हिंदू अब जातियों में बटेगा नहीं, हर गली नुक्कड़ पर कटेगा नहीं। अब डिवाइड नहीं होगा हिंदू, आप नाटक कर कर देख लीजिए। पर हाँ, जिस समय पर आपने इस समय हिंदू धर्म को धोखा कहा है, मैं समझता हूँ आपने समय गलत चुना, आपने समाज गलत चुना। आप इतनी ही ताकतवर और इतने ही बुद्धिमान और अपने आप को इतने ही चैतन्यशील समझते हैं, किसी और के लिए बोलकर दिखाइए। तो सनातन धर्म तो लोगों को जोड़ कर रखता है, सबको बराबर का हक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य कभी ब्राह्मणों को लेकर रामायण के नाम पर, कभी एसएसटी ऑफिसर, तो कहीं ना कहीं का भेद करने के भेदभाव बनाना चाह रहे हैं। भेद अब बनेगा नहीं, वो जमाने लद गए। मोहब्बत की दुकान में भले ही मोहब्बत ना मिले, मगर हाँ, हिंदू समाज अब जातियों में नहीं बटेगा। इनमें आपस में प्यार आपको जरूर मिलेगा, इसमें आपको एक दूसरे में समन्वय जरूर मिलेगा, इनमें सब आपको कम से कम एक जुड़ाव मिलेगा। जो अब जुड़ाव डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, मुझे नहीं लगता अब टूटेगा। बहुत लोगों ने कोशिश किया और ये तो मेरा घर है, मेरा गढ़ है, मेरा शहर है सहारनपुर। यहीं पर आप देख लीजिए, चेक कर कर किसी से पूछ लीजिए, राह चलते को भी पूछिएगा तो वो भी स्वयं को हिंदू ही कहेगा, वर्मा शर्मा और सैनी नहीं कहेगा, मैं जानता हूँ इतना। अच्छा, पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत ही माता शाकंभरी देवी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने शुरू की है। अब राहुल गांधी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यात्रा कभी बुरा नहीं कहूँगा, यात्रा कोई बुरी नहीं होती। यात्रा आपको नए एक्सपीरियंस देकर जाती है, यात्रा आपको अपनों से जोड़ती है, लोगों से जोड़ती है, समाज से जोड़ती है, तो यात्रा कभी कोई बुरी नहीं होती। बस हाँ, तय ये करना होगा कि भविष्य में न्याय मिलेगा किसे। राम को तो न्याय मिलने में 500 साल लग गए, कम से कम अब समाज को तो अन्याय का सामना ना करना पड़े, बस इतना देखना होगा। वरना मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की परिस्थिति कही जाती हैं वैसी ही सिचुएशन भी घटित हो, ऐसा मैं नहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इफ्तिदाह इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या लगता है कि जो न्याय यात्रा और एक तरफ राम यात्रा है, तो जनता किस पर भरोसा करेगी? आम यात्रा मतलब राम यात्रा, राम यात्रा, राम पर 100%। राम का तो कोई विकल्प ही नहीं हो सकता ना, और राम से तो किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा और एक राम सब होते न्यारा। तो राम के मात्र चरण ही पूजनीय नहीं, आचरण भी पूजनीय है। तो राम से तो कोई कंपैरिजन नहीं।
स्वामी जी, आज हमने सहारनपुर में कुछ जनता के लोगों से इसी मुद्दे पर बात की थी, न्याय यात्रा को लेकर। तो साफ तौर पर वो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाना चाहते और उसको डिस्टर्ब करने के लिए ही वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर राम लिखने बैठता हूँ तो मुझे लगता है दया, क्षमा ये सब निकल कर आता है, मगर आप ऐसे लोगों को उम्मीद मत रखिए कि वो कुछ ऐसा करें उसके बाद आप कुछ सकारात्मक करें। ऐसे लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए जो निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहते। कल येचुरी का हमने देखा, मुझे देखकर दुख हुआ। जो राम के लिए जिए हैं, जो राम के लिए जी रहे हैं, जो राम के लिए हमेशा दीवाने रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये उचित सम्मान भी मिलना चाहिए। और रही बात एक आम आदमी की, उस पर मेरी नाराज़गी, यार कभी भिक्षा यात्रा पर तो पूछिए समाज से कि संगठित हो या नहीं हो कि संगठित हो या नहीं हो, तब समाज जो बताएगा उस पर प्रतिक्रिया देना। एक होना, जुड़ाव होना, जोड़ कर रखना, यही समाज होता है। और यात्राएं कभी विफल नहीं जाती, चाहे इसे राहुल जी करें, चाहे स्वामी दीपांकर करें या चाहे कोई अन्य करे। मैं समझता हूँ यात्रा कभी विफल नहीं होती। और ये राम से यात्रा का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। राम सबसे ऊपर है। तो राम सबसे ऊपर है, ऐसा कहना है स्वामी दीपांकर महाराज का। इसके अलावा जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया था हिंदू धर्म को लेकर, उस पर भी स्वामी दीपांकर ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।